हेलो बच्चों। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 35 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो साथ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ में आएगा, किस प्रकार से जर्नल एंट्री याद की जाती है वो भी आपको बताएंगे, जर्नल एंट्री याद करने का ट्रिक भी बताएंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डाउट्स भी क्लियर करा देंगे। यूँ कहूँ तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 35 आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, एक एक बात हम कहकर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है गौरव, सौरभ एंड वैभव were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। मतलब ये कि गौरव, सौरभ और वैभव एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। दे decided to dissolve the firm on 31st March 2022। वे मतलब तीनों पार्टनर्स गौरव, सौरभ और वैभव, वे तीनों पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि 31 मार्च 2022 को फर्म का ये जो फर्म है फर्म का विघटित कर दिया जाए, मतलब फर्म का समापन कर दिया जाए, मतलब फर्म को क्लोज कर दिया जाता है। कब? 31 मार्च 2022 को। आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स अदर दैन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, द एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज वेयर पेड ऑफ एज फॉलोज। मतलब ये आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट, मतलब जितने भी सारे सन्ड्री एसेट्स थे सबको ट्रांसफ़र किया जा रहा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर। उसके कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी सारे सन्ड्री एसेट्स है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और जो एसेट्स रियलाइज होगा, उससे लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। उससे क्या किया जाएगा? उससे लायबिलिटीज़ की पेमेंट की जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब इसके संबंध में कुछ फॉलोइंग आइटम्स दी गई है, बस समझ में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसकी सहायता से यहाँ पर लास्ट में हम आपको पढ़कर बता दें पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। मतलब ये कि फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्रीज बनानी है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पढ़ा जाएगा तो इसका जर्नल एंट्री बनाया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम आपको पढ़कर समझाते हैं। ए मशीनरी विथ ए बुक वैल्यू ऑफ ₹6 लाख वाज टेकन ओवर बाई गौरव एट 15%। मतलब ये जो गौरव है 15% पर मशीन को, इस मशीनरी को टेकन कर लेता है। तो 15%, तो 6 लाख का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख। अभी जो पार्टनर्स गौरव है मशीनरी को टेकन करता है, तो जब कोई पार्टनर्स एसेट्स को टेकन करता है तो ये रूल नंबर आपका 4 है। रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 4 है। अभी हम आपको समझेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है एंड, मतलब और स्टॉक वर्थ ₹5,000 was taken over by a creditors of ₹9,000 in full settlement of his claim। मतलब ये कि फर्म के ऊपर 9,000 रुपये का क्रेडिटर्स था, मतलब 9,000 रुपये का कर्जा था। तो क्रेडिटर्स जो क्रेडिटर्स थे वो फर्म के स्टॉक को ले लेते हैं। कितने में? 5,000 रुपये में लेकर वहाँ पे बोल दिया जाता है इन फुल सेटलमेंट। तो आपको बताया गया था कि जब कोई
कोई लायबिलिटीज़ की पेमेंट एसेट्स के द्वारा किया जाता है तो उसका एंट्री नहीं होता है, उसका हम लोग नो एंट्री करते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब यूँ कहूँ तो फर्स्ट पॉइंट में दो बातें हैं। पहला तो ये एंट्री हम लोग करेंगे, यहाँ तक जो था 50%। कोई पार्टनर एसेट को टेकन करता है तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। उसके बाद ये दूसरा जब ये बात लिखा है इसका नो एंट्री होगा। तो चलिए अब हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं। आपको तो एंट्री मालूम है, जब कोई पार्टनर एसेट्स को टेकन करता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। आइए हम आपके यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री फॉर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। कौन टेकन किया था? तो जो पार्टनर शायद गौरव कैपिटल अकाउंट यार टू realization account. Narration being machinery taken by गौरव। कितना में टेकन किया था? तो 6 लाख का 50% निकालेंगे तो 3 लाख रुपया होगा। तो 3 लाख डेबिट हो जाएगा और 3 लाख क्रेडिट हो जाएगा। और जो इसका दूसरा पॉइंट दिया था उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नो ENTRY, इसका नो एंट्री होगा। दूसरा बात जो दिया था पहला पॉइंट में। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब हम सीरियल नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर उसका जर्नल एंट्री होगा। अब सीरियल नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है? तो 3 लाख। वाज सोल्ड फॉर ₹4 लाख। उसको कितना में बेच दिया गया? तो उसको 4 लाख में बेच दिया गया थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। और ब्रोकर जो है कितना परसेंट कमीशन लेता है? 2% कमीशन लेता है। तो इसके संबंध में जर्नल एंट्री होगी। तो 3 लाख के एसेट्स को कितना में बेचा जा रहा है? 4 लाख में बेचा जा रहा है। ये तो सेल ऑफ एसेट्स है, मतलब ये कि रूल नंबर आपका 3 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बेचिएगा तो आपके पास कैश आएगा, या तो आप कैश अकाउंट लिख सकते हो या तो आप बैंक अकाउंट। तो चलिए हम इसका जर्नल एंट्री बनाकर दिखाते हैं। सीरियल नंबर 2, तो आपके पास बेचिएगा तो कैश आएगा यानी बैंक। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन होगा being land and building sold। लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया गया है। ए ब्रोकर चार्ज 2% कमीशन। क्लियर? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। 3 लाख के सामान को कितना में बेच दिया गया? 4 लाख। पहले हम यहाँ पर समझा देते। 3 लाख के सामान को कितना में बेचा जा रहा है? 4 लाख में। इधर आइए पहले समझा दे। यहाँ पर 3 लाख के सामान को कितना में बेचा गया था? तो 4 लाख में। अब ये 4 लाख में बेचा जा रहा है तो जो ब्रोकर है आपसे 2% कमीशन लिया, तो इसका 2% हम लोग निकाल देंगे। 2 चौके 8, मतलब 8,000 रुपया ब्रोकर कमीशन लिया है। अब इसमें से 8,000 घटा दिया जाएगा 4 लाख में से, तो बचेगा 3,92,000 रुपया। इसी 3,92,000 बचेगा ना, तो 3,92,000 का ही एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर होगा आपका 3,92,000 रुपया डेबिट
और 3,92,000 रुपया क्रेडिट। यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग सीरियल नंबर 3 पर चलते हैं। सीरियल नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। सीरियल नंबर 3 देखिए, 3 में क्या लिखा है? द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹76,000 in full settlement of their claim and the remaining assets were taken over by वैभव for ₹17,000। मतलब ये कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स था उसको पेमेंट कर दिया गया है। कितना में? 76,000 रुपये में। क्लियर? 76,000 में पेमेंट कर 76,000 में पेड करके बोल दिया गया इन फुल सेटलमेंट। ठीक है। इसके बाद से एंड के बाद से यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया। एंड द रिमेनिंग एसेट्स वेयर टेकन बाय वैभव ₹17,000। बस समझ में आ रहा है ना? जो बच गया था उसको वैभव ने कितना में ले लिया? 17,000। तो इसमें हम बता दें कि सीरियल नंबर 3 में 2 आइटम्स है। क्लियर? 2 चीज़ है। क्लियर आपको दिखा रहा है, इसलिए हम इरेज कर दिए हैं। अब इसका एंट्री 2 होगा, एक यहाँ तक एंट्री होगा, यहाँ तक, फिर उसके बाद दूसरा। तो बस समझ में आ रहा है ना? अब ये लायबिलिटी पे कर दिया गया है, तो लायबिलिटी पे करने का जर्नल एंट्री आपको पता है। बस समझ में आ रहा है ना? आइए हम आपको दिखा देते हैं लायबिलिटी पेमेंट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्री नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। 6 में है एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यही आपका एंट्री होगा। पहले इसको हम लोग एंट्री करेंगे। सीरियल नंबर 3 रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। being remaining creditors paid in full settlement of their claim। कितना पेमेंट करने के लिए क्लेम किया गया था? 76,000 डेबिट, 76,000 क्रेडिट। इसका एक और होगा, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे। 3 का ए और बी। अब 3 का बी। राइट। बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन बाई वैभव। वैभव ने सन्ड्री एसेट्स को टेकन कर लिया। अब सीरियल नंबर 3 का भी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब हम लोग सीरियल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर 4 देखिए। सीरियल नंबर 4 लिखा क्या गया है? लिखा है सीरियल 4 में कि बैंक लोन ऑफ ₹3 लाख वाज पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ₹21,000। मतलब कि जब बैंक का लोन पेड किया जा रहा है तो साथ में इंटरेस्ट भी है। कितना? 21,000 रुपया। तो हम जब पेमेंट करेंगे बैंक का लोन तो बैंक हमसे इंटरेस्ट भी ले रहा है 21,000।
तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3,21,000 का एंट्री होगा। ये भी लायबिलिटीज पेमेंट करने का ही है। सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 4, लायबिलिटी पे करने के जनरेट आपको मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका इसका 3,21,000 रुपया डेबिट और 3,21,000 रुपया क्रेडिट। इसका अमाउंट छूट गया था, इसका 17,000 है आपका, लिख लीजिएगा 17,000 रुपया डेबिट और 17,000 रुपया क्रेडिट। अब इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बैंक, बीइंग बैंक लोन पेड ऑफ along with बैंक लोन पेड ऑफ along with इंटरेस्ट, मतलब बैंक का हमने लोन पेड किया इंटरेस्ट के साथ। यह रहा आपका क्वेश्चन जो शुरू से ही था। ये पहला था, आप देख सकते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा का फर्स्ट का ए और बी था, ये चौथा। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आपके जो भी सारे डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।